नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। यहाँ की राजनीति हमेशा इंटरेस्टिंग रही है। कभी कांग्रेस स्ट्रांग थी तो कभी रीजनल पार्टी ने अपना दम दिखाया। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी लालू यादव का दौर था तो कभी नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि रही और अब तेजस्वी यादव युवा नेता के रूप में सबसे बड़े उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार की सत्ता में कौन है, कौन सी पार्टी ने कब कब कौन सा काम किए हैं और आने वाले चुनाव में किसकी राह आसान हो सकती है। तो चलिए चलते हैं बिहार के पॉलिटिक्स के सफ़र में। वर्तमान में बिहार की कुल सीट विधानसभा सीट 243 है, 243 है। पहले बात करेंगे 2020 के चुनाव के परिणाम। 2020 के चुनाव में एनडीए की कुल सीट 125 थी। मैं बताना चाहता हूं कि एनडीए एक गठबंधन है। एनडीए 4 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें बीजेपी का सीट 74 है और जेडीयू का सीट 43 है, एचएएम और वीआईपी की सीट 8 है और इसके साथ महागठबंधन की कुल सीट 110 है। महागठबंधन में कुल 3 पार्टी हैं, जिसमें आरजेडी की सीट 75 है, कांग्रेस की सीट 19 है और लेफ्ट 16 और अदर्स 8 हैं। आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जिसको हम आरजेडी बोलते हैं। यानी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, लेकिन बहुमत एनडीए गठबंधन के पास रहा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब बात करते हैं जेडीयू और नीतीश का रोल। नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास की राजनीति का नारा दिया। उनके कार्यकाल में सड़क, बिजली और शिक्षा काफ़ी कम हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे पर सवाल उठने लगे। 2024 तक आते आते जेडीयू की ताकत कमज़ोर हुई और भाजपा ने गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाई। जानिए बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने 2020 में 74 सीट जीतकर जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आज बिहार की राजनीति में भाजपा का वोट बैंक मजबूत है, खासकर शहरी इलाकों और ऊंची जातियों में। लेकिन एनडीए की सरकार को बनाए रखने के लिए बीजेपी को अभी भी जेडीयू की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आरजेडी की। 2020 चुनाव में आरजेडी अकेले 75 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेजस्वी यादव ने युवाओं और बेरोजगारों को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। उनकी रैलियों में काफ़ी भीड़ दिखी और उन्होंने साबित कर दिया कि लालू के बाद बिहार में सबसे बड़े चेहरा वही हैं और 2025 में भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कई सर्वे में तेजस्वी यादव लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि गठबंधन की मजबूती और कांग्रेस की कमजोरी उनके लिए चुनती है। इसी बीच एक नई पार्टी का उद्घाटन हुआ है, जिस पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी। ये पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी धीरे धीरे उभर रही है। अभी विधानसभा में सीट नहीं है, लेकिन युवाओं और बदलाव चाहने वालों की उनकी पकड़ बढ़ रही है। 2025 में ये पार्टी तीसरा विकल्प बन सकती है। अब बात करेंगे कि अगले आने वाले 2025 इलेक्शन में कौन कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है। सर्वे के मुताबिक एनडीए अभी भी बढ़त पर है।
बीजेपी और जेडीयू को मिल सकती हैं 130 से ज़्यादा सीटें। महागठबंधन लगभग 70 से 80 सीटों पर सिमट सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अभी भी ऊंची है। रहा बात प्रशांत किशोर की पार्टी का, जन स्वराज पार्टी का, तो ये पार्टी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ सीट जीतकर किंग मेकर भी बन सकती है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति का खेल हमेशा से दिलचस्प रहा है। सत्ता में एनडीए मजबूत है, लेकिन जनता की नज़रें अब तेजस्वी यादव पर हैं, जो युवा नेता के रूप में बिहार की नई दिशा देने का वादा कर रहा है। 2025 का चुनाव यही तय करेगा कि क्या नीतीश भाजपा का गठबंधन सत्ता में वापस करेगा, क्या फिर तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बिहार की जनता एक बार फिर बदलाव चाहती है या एनडीए पर भरोसा बनाए रखेगी? कृपया कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।